लोमोरा की खोई हुई सल्तनत बहुत अरसा पहले आसमान को छूते हुए बुलंद पहाड़ों से घिरी एक छपी हुई वादी में लोमोरा नामी एक जादुई सल्तनत थी। ये एक ऐसा मकाम था जहां दरख्त सरगोशियां करते, दरिया मधुर गीत गाते और सितारे दुनिया के किसी भी और मकाम से ज्यादा रोशन चमकते। ये सल्तनत एक कदीम जादू के जरिए महफूज थी जो इसे लालची और जालिम लोगों की नजरों से छुपाए रखता था। सिर्फ वही लोग जो पाक दिल रखते इसे तलाश कर सकते थे। लालच की लानत बहुत साल पहले लोमोरा पर एक नेक दिल और दाना मलिका सिरफीना की हुक्मरानी थी। इसके पास एक जादुई क्रिस्टल था जिसे लोमोरा का दिल कहा जाता था, जो सल्तनत को महफूज और खुशहाल रखता था। इस क्रिस्टल में यह ताकत थी कि जो भी पाक नियत से इसे थामे, इसे दानाई, मेहरबानी और खुशी अता हो। लेकिन अगर कोई लालची शख्स इसे छूता तो ये पत्थर में बदल जाता और पूरी सल्तनत हमेशा के लिए गायब हो जाती। एक दिन मालगार नामी एक चालाक और खुद गरज जादूगर ने इस क्रिस्टल के बारे में सुना। वो इसकी ताकत को अपने लिए हासिल करना चाहता था। चुनांचे वो खुद को एक गुमशुदा मुसाफिर के रूप में छुपाकर लोमोरा में दाखिल हुआ और क्रिस्टल चुराने की कोशिश की। जैसे ही इसके लालची हाथों ने इसे छुआ, क्रिस्टल फौरन पत्थर में बदल गया और पूरी सल्तनत नजरों से ओझल हो गई। लोमोरा के तमाम लोग एक न खत्म होने वाली नींद में कैद हो गए, किसी पाक दिल शख्स का इंतजार करते हुए जो इस लानत को तोड़ सके। सुनहरी दिल वाला लड़का सदियां गुजर गईं और लोमोरा एक भोली बसरी कहानी बन गई। लेकिन एक दूर दराज गांव में इलियास नामी एक नौजवान लड़का रहता था। वो गरीब था मगर उसका दिल मेहरबानी से भरा हुआ था। वो बीमारों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता और जो कुछ भी इसके पास होता वो दूसरों के साथ बांट लेता। एक रात चांदी जैसे आंखों वाला एक बूढ़ा शख्स इलियास के ख्वाब में आया। इसने लोमोरा और लोमोरा के दिल के बारे में बताया और कहा कि सिर्फ एक नेक दिल इंसान ही इस सल्तनत को दोबारा जिंदा कर सकता है। जब इलियास की आंख खिली तो इसने अपने बराबर में एक कदीम नक्शा देखा जो सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। इलियास ने हिम्मत और नक्शा साथ लिया और लोमोरा को तलाश करने के सफर पर निकल पड़ा। इसने घने जंगलात उबूर किए, गरजते हुए दरियाओं को पार किया और सबसे बुलंद पहाड़ों पर चढ़ा। हर कदम पर उसे आजमाइशों का सामना करना पड़ा। एक जख्मी परिंदे को मदद की जरूरत थी, एक गुमशुदा मुसाफिर को रास्ता दिखाना था और एक भूखे भेड़िए को खाना दरकार था। अगरचे इलियास के पास खुद कुछ ज्यादा न था, लेकिन वो जो भी कर सकता था दूसरों के साथ बांटता रहा। आखिरी आजमाइश कई दिनों के सफर के बाद इलियास इस छपी हुई वादी में पहुंच गया। जैसे ही इसने अंदर कदम रखा, हवा में एक चमक पैदा हुई और लोमोरा की सल्तनत उसके सामने जाहिर हो गई, वक्त में मंजमद। सल्तनत के मरकज में एक देवहैकल क्रिस्टल खड़ा था, बेजान और सुरमई। इलियास उसके करीब गया और अपने हाथ इस पर रख दिए। अचानक एक आवाज गूंजी, सिर्फ वही शख्स लोमोरा को जगा सकता है जिसका दिल लालच से पाक हो। क्या तुम ताकत, दौलत या शोहरत की ख्वाहिश रखते हो? इलियास ने सर हिलाया। मुझे सिर्फ सल्तनत के लोगों को वापस लाना और इसे दोबारा जिंदा देखना है। क्रिस्टल चमक उठा, पत्थर से बदलकर सबसे रोशन नीली रोशनी में तब्दील हो गया। एक सुनहरी रोशनी की लहर पूरी सल्तनत में फैल गई और लोग अपनी तवील नींद से जागने लगे। फूल खिलने लगे, दरिया बहने लगे और सितारे खुशी से चमकने लगे। मलिका सिरफीना इलियास के सामने जाहिर हुई, मुस्कुराते हुए कहा, जो कोई और नहीं कर सका वो तुमने कर दिखाया बच्चे। तुम्हारी मेहरबानी और बेलौस ने लोमोरा को बहाल कर दिया है। उन्होंने इलियास को एक छोटा सुनहरी लॉकेट थमाया। यह तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि हकीकी ताकत लालच में नहीं बल्कि मेहरबानी में है। लोमोरा का सबक। इलियास अपने गांव वापस आ गया, मगर उसकी बहादुरी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोमोरा की सल्तनत, जो अब दोबारा नजर आने लगी थी, हर इस शख्स को खुश आमदीद कहने लगी जो सीखना चाहता था कि मेहरबानी और बेलौस ही सबसे बड़े खजाने हैं। यूं इलियास, सुनहरी दिल वाला लड़का, एक दास्तान बन गया, ये साबित करते हुए कि छोटे से छोटा नेकी का अमल भी ऐसे जादू को जगा सकता है जो किसी भी जादुई मंत्र से ज्यादा ताकतवर हो। कहानी का सबक। लालच सबसे खूबसूरत चीजों को भी तबाह कर सकता है, लेकिन मेहरबानी में खोई हुई चीजों को बहाल करने और दिलों को जोड़ने की ताकत होती है।